बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए पहले मैं आलू टिक्की बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के मैश्ड पोटैटो लिए हैं। आप आलू को उबालते हुए नमक अगर डालें तो फिर आपने मसाले में नमक कम डालना होगा, और अगर बगैर नमक डाले आलू उबालेंगे तो फिर आपने नमक ज़्यादा डालना होगा। तो ये आलू मैंने बगैर नमक डाले उबाले हैं। इनको छील कर मैंने मैश कर लिया है। कदरे मोटा सा मैश किया है, बहुत बारीक मैश नहीं किया। इसके अलावा 1 कप सब्ज़ प्याज लिया है। इसमें सफ़ेद हिस्सा भी काटा है मैंने और सब्ज़ हिस्सा भी काटा है। आधा कप हरा धनिया, आधा कप ब्रेड क्रम्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको पहले बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स, बिस्मिल्लाह, सब्ज़ प्याज, बिस्मिल्लाह, और हरा धनिया। अब हमने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने जितने बर्गर बनाने हैं उनके हिसाब से आप टिक्कियाँ बना लें। फिर मैं इन टिक्कियों को अब फ्राई कर लेती हूँ। अब आप तवा गरम करें या जिस भी पैन में आपने टिक्कियाँ तलनी हैं, ऑयल डालें थोड़ा सा। और टिक्की लेकर उसको आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इस तरह से, और आपने तवे पे रख देनी है। अब टिक्की हमारी तैयार हो गई है, तो बाकी मैं आपको बर्गर के लिए चीज़ें बताती हूँ। बर्गर के बन ले लें, जितने बर्गर बनाने होंगे उतने ही बन लेंगे। गोल वाले भी आप ले सकते हैं बन, और लंबे वाले भी ले सकते हैं। इसके अलावा सलाद के पत्ते हैं। 1 प्याज मैंने लिया है और इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। 1 प्याज मैंने लिया है और इस प्याज को मैंने गोल स्लाइस में काटा है। प्याज काट के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर रखा है, जिसमें मैंने नमक भी डाला था। थोड़ा सा नमक डालें और 10 मिनट के लिए पानी के अंदर रखें। उसके बाद साफ़ पानी में से निकाल के एहतियात के साथ आप इनको बाहर रखें कि इनके ये लच्छे टूटने ना पाएँ। इसके अलावा 2 टमाटर मैंने लिए हैं और इनको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया। तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर मायोनीज़ है और 4 खाने के चम्मच बराबर केचप, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। और 1 कप सब्ज़ चटनी है, पुदीने की चटनी मैंने ली है, रेसिपी दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बनाती हूँ। अब आप तवे को गरम करें, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह, और गरम तवे पे दोनों हिस्से अंदर की साइड रख दें। बिस्मिल्लाह। 10 सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई करना है। अब आप इस तरह से कर लें और अब आप इनको उतार लें। अच्छा, सबसे पहले अब आप
इतनी सी यानी 1/4 चाय का चम्मच बराबर स्याह मिर्च पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर मायोनीज में मिक्स करें। मिक्स करके आप रख लें। और अब आपने सबसे पहले सब चटनी लगानी है। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से चटनी फैला दें। चटनी फैला के आप आलू टिक्की, चटनी फैलाने के बाद आप आलू टिक्की इस पे रखें। बिस्मिल्लाह। अब आप मेयोनेज़ लगा दें। अब आप सलाद के पत्ते रख दें इसमें। इस पर आप प्याज रख दें। आप इस तरह से सर्कल निकाल के भी इस तरह से रिंग भी रख सकते हैं। अब आप टमाटर रखें। बिस्मिल्लाह। अब आप इस स्लाइस पर केचप लगाएं। केचप अच्छी तरह से लगा दें। मायोनीज भी लगा दें। मायोनीज लग गया। अब अगेन आप सब चटनी डालें। और स्लाइस को आप इसके ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये हमारा आलू टिक्की बन तैयार हो गया। इसी तरह से आपने जितने भी बन बनाने हैं बना लें। हमारे आलू टिक्की बर्गर तैयार हैं। बहुत मज़े के होते हैं बर्गर, तो यूँ ही सबको अच्छे लगते हैं। तो ये ख़ास तौर पर लंच बॉक्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। आसानी से बनते हैं घर में और लंच बॉक्स में भी ज़्यादा देर रह सकते हैं। आप इनको बटर पेपर में रैप करके दे दें, काफ़ी टाइम रहेंगे और आसानी से बन भी जाते हैं। आप टिक्की बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत जल्दी बर्गर बन जाएंगे। तो ये बर्गर आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।